बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं और वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जिसे उर्दू में तबई मिक़दारें कहते हैं। बड़ी ही गौरतलब बात है कि तभी मिक़दार होती कौन सी है, कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती कौन सी हैं। हम हर उस चीज़ को फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं जो काबिल पैमाइश हो, जिसकी हम पैमाइश कर सकें, जिसके हम उसको तभी मिक़दार कहते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में ये पढ़ा कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। आपने उर्दू में इसे पढ़ा कि तमाम काबिल पैमाइश मिक़दारों को तभी मिक़दारें कहते हैं। जैसे आप लोग किसी चीज़ की लेंथ मेज़र कर लेते हो, आपके पास गार्डर पड़ा है, आप इसकी लंबाई लेते हो, ये काबिल पैमाइश है। आप कपड़े लेने गए हो, आप 4 मीटर कपड़ा दे दें, 5 मीटर कपड़ा दे दें, आप वो कपड़ा भी काबिल पैमाइश है। आप कोई भी और चीज़ ऐसी लेने गए हो जो आपने अपनी ज़िंदगी के ऊपर लागू करनी है, आपने एक वॉच लेनी है तो उसकी भी आपको अपनी कलाई के लिहाज से क्या करना पड़ता है, उसका पैमाइश करनी पड़ती है। यानी जो भी काबिल पैमाइश मिक़दारें हैं हम उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो आगे मैं आपको जाके बताऊंगा। बहुत सारी और भी हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप मोमेंटम भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, वेलोसिटी भी कह सकते हैं, लंबाई भी कह सकते हैं। क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है, मैं इस डिटेल में नहीं जाता अभी, तो आपको इंशाल्लाह ये बताता हूँ। लेकिन इससे जब भी किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं और वो लाजमी होती हैं। पहली चीज़ है कोएफ़िशिएंट। क्या? जिसे उर्दू में अददी सर कहते हैं। और दूसरी चीज़ है यूनिट, जिसे उर्दू में अकाई कहते हैं, लेकिन आपके लफ्ज़ जो है वो यूनिट ही इस्तेमाल किया जाएगा। क्या इस्तेमाल किया जाएगा? जैसे फ़र्ज़ कर लें कि एक कोई स्टूडेंट है और वो किसी चीज़ की पैमाइश करता है जो बनती है 108 सेंटीमीटर। कितनी? इसे इंग्लिश में लिखेंगे 108 cm। इसमें जो 108 है ये अददी सर है। ये क्या है? और जो सेंटीमीटर है ये यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है? और मैंने आपको बताया कि किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है? उसकी अददी सर यानी कोएफ़िशिएंट, इंग्लिश में कोएफ़िशिएंट, उर्दू में अददी सर। और जो दूसरी चीज़ होती है वो यूनिट होती है। कोई भी दुनिया के अंदर आप मिक़दार ले लें, उसके साथ ये 2 चीज़ें होना मस्ट हैं। जैसे आप गए हो एक दुकान पे, अंकल मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दें या 5 किलो चीनी दे दें। 5 क्या है? अददी सर है। तो किलोग्राम क्या है? यूनिट है। मैं कहता हूँ जाओ बच्चे आप ना सूट लेके आओ। आप कहते हो सर मैं ले आया हूँ, कितना? 4 मीटर ले आऊँ। 4 क्या है? मीटर क्या है? मेरी बात फॉलो कर गए हो? ये तो अभी मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है आपको। मैं कहता हूँ यार टाइम क्या हुआ? आप कहते हो जी 8:12। 8 बजकर जो आपने बोला है वो घंटे हैं, आगे आपने क्या बोला है? मिनट बोला है। अगर आप कोई गेम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आपके सेकंड्स भी मेजर किए जाते हैं कि जनाब इसने 1 मिनट और 36 सेकंड के अंदर इतना फासला तय किया। ये आप नोट करें, नंबर के साथ यूनिट भी बोली। नंबर अददी सर है, साथ आपकी यूनिट आ गई। यानी आपको यहाँ कंफर्म हो गया कि 2 चीज़ें होना मस्ट हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? तो लिहाजा जैसे मैंने एग्जांपल चीनी की दी, तो चीनी में भी आपने शुगर लेने गए हो तो उसमें भी आपने यही देखा कि आप 5 किलोग्राम जब लफ्ज़ बोला तो 5 क्या था और किलोग्राम क्या था? यूनिट। हम इन्हीं 2 मिक़दारों को जो बड़ी अहम है, जो तभी मिक़दार है, इन्हें 2 मिक़दारों में तकसीम कर देते हैं। जिसमें पहली आती है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी आती हैं वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़।
कौन सी? बच्चे बेस क्वांटिटीज़ को उर्दू में बुनियादी मिकदारें कहते हैं। और जो दूसरी है इसे माखूज़ मिकदारें कहते हैं। बुनियादी मिकदारें ऐसी मिकदारें होती हैं जिनकी बुनियाद पर बाकी मिकदारें अख़ज़ की जाती हैं। क्या की जाती हैं? हम उन्हें बुनियादी मिकदारें कहते हैं, जो कि फ़िक्स हैं, जो कि साथ हैं, जो आपने ज़ुबानी याद करनी है। मैं कल फर्स्ट ईयर को भी पढ़ा रहा था, तो फर्स्ट ईयर के अंदर भी मैंने यही बात बताई थी कि हम याद रखने के लिए छोटा सा काम करते हैं। आप एक क्लॉक लेते हो, क्लॉक के अंदर आप निडल लेते हो। इसकी सारी बात है, क्लॉक के अंदर निडल्स होती हैं। यहाँ नंबर 12 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, 3 लिखा होगा और ये 9 लिखा होगा। आप नोट कीजिए कि ये जो क्लॉक है, क्लॉक की जो निडल है, निडल की क्या होती है? लंबाई होती है। पहली चीज़ इसकी लेंथ होती है। क्या होती है? इसे उर्दू में लंबाई कहते हैं। पहली मिकदार ये है। मैंने आपके सामने बात रखी कि पहली जो निडल होती है, निडल की लेंथ होती है। याद रखने का तरीक़ेकार, जिसे हम लंबाई कहते हैं, बुनियादी मिकदार। फिर ये जो निडल है, क्या इसकी मैस होती? हज़ारी बात है, अगर आप मेरे को इसकी मैस भी होती। यानी मैस को आप वैसे तो उर्दू में कमियत कहते हैं, लेकिन आप यहाँ मैस ही रहने दें। ये निडल हमें क्या बताती है? टाइम बताती है। टाइम की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेकंड। तो फिर तीसरी चीज़ क्या होगी? सेकंड होगी। ठीक बात। थर्ड चीज़, ये निडल घूमती कैसे है? इसे क्या चीज़ चाहिए होती है जो सेल इसे देता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये जो मैंने लफ्ज़ बोला ना, सेकंड मैंने लिख दिया। ये सेकंड नहीं लिखना था मैं इस पर, क्योंकि हमने वक़्त लिखना था, टाइम लिखना था। मिकदार बता रहे हैं, ये उसकी यूनिट है। क्या है? टाइम, जिसे उर्दू में वक़्त कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन आपके अभी टाइम ही चलेगा। फिर आप यहाँ नोट कीजिए। फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक करंट में इंग्लिश में भी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उर्दू में भी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वैसे तो ये उर्दू में कुछ और कहा जाएगा, लेकिन हमारे इस दफ़ा जो हमारे अभी चल रहा है कि जितने वर्ड इंग्लिश के हैं हमने उर्दू में वही शो कर दिए। और इस तरह हमारा एक नुकसान तो हो रहा है कि हम अपनी उर्दू के जो मेन जो हमारी अपनी ज़ुबान है वो भी ख़त्म होती जा रही है। उसके बाद आप देखें, इसे कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ ये पेज नेक्स्ट। मैंने आपको बताया था कि हमने पहली चीज़ ली थी लेंथ, फिर आपने क्या ली? मैस, फिर आपने क्या लिया? टाइम, फिर आपने क्या लफ्ज़ बोला? इलेक्ट्रिक करंट। ये एक ही है, आप इकट्ठे रहने दें। जिसे मैंने इसे क्या बोला था? लंबाई। इसके हम बोला था मैस, इसके बोला था वक्त, जिसे आप टाइम ही लिखेंगे इधर। और ये इलेक्ट्रिक करंट ही है। कितनी होगी? 4। पांचवी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ, इसे उर्दू में कहते हैं शय की मिकदार। जो क्लॉक है वो एक शय ही है ना। क्या है? कितनी होगी? 5। कितनी होगी? 2 चीज़ें और आपने अलग याद रखनी है जो क्लॉक के ऊपर असर करती हैं। आप नोट करें, जब सूरज निकलता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो रोशनी की शिद्दत होती है और दूसरा टेम्परेचर होता है। क्या होता है? और मैं यहाँ ये वाइंड अप करूँगा लेक्चर, क्योंकि ये काम ज़्यादा ना हो जाए आपके लिए। एक बना देनी है टेम्परेचर, जिसे उर्दू में भी टेम्परेचर ही लिखेंगे, और दूसरी है रोशनी की शिद्दत, यानी इंटेंसिटी
ऑफ लाइट, यानी रोशनी की, ये मेरी बात समझाइए। लिहाजा ये वो 7 क्या हैं, बुनियादी मिकदारें हैं, ये आपके बेस क्वांटिटीज़ हैं। कल मैं आगे आपको बताऊंगा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, लेकिन आपने इसके साथ साथ जब ये तैयार करें हैं तभी मिकदारें और बुनियादी मिकदारें, तो इसके साथ आपने ये टेबल जो मैंने आपके सामने रखा है ये भी आपने तैयार करना है। ये आपके पास इंग्लिश मीडियम में खड़ा, जिसमें आपने पहले उसकी मिकदार याद करनी है, फिर उसकी अलामत याद करनी है। यूनिट की बात अगर तैयार कर सके तो ठीक है, नहीं तो हम इसे कल पे रख लेंगे। बिल्कुल उर्दू मीडियम में भी आप नोट कर लें, यहाँ आपके पास ये उर्दू मीडियम में ये चीज़ पड़ी है, ये आपके पास वो मिकदारें हैं, ये उसकी अलामात हैं। ये आगे यूनिट है जिसमें आप मेजर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा लंबाई को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, मैथ को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। ये तैयार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम इसको कल पे पोस्टपोन कर लेंगे। ठीक हो गया। आज के इसके साथ हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। वस्सलाम।